नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया गया एक फैसला पिथौरागढ़ और उत्तराखंड कांग्रेस में नए घमासान को नेट दे सकता है। निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस से अलग अपनी भतीजी मोनिका मेहर को निर्दलीय तौर पर चुनाव में उतारा और उसका खूब प्रचार भी किया। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में काम करने वाले कई नेताओं को पार्टी से 6 माह के लिए निष्कासित किया था, जिसमें मोनिका मेहर के पति सुरेंद्र मेहर को भी पार्टी से बाहर किया गया था। वहीं निकाय चुनाव के दरमियान करण माहरा ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि पिथौरागढ़ में कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस के प्रत्याशी के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में सुरेंद्र मेहर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है। इसके बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक उत्तराखंड कांग्रेस में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले पर करण माहरा ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। करण माहरा ने इतना ही कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसको लेकर हाईकमान से बात होगी और हाईकमान के निर्णय पर हम टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं हैं। यानी कि कल 2 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक में करण माहरा यह मुद्दा उठा सकते हैं। 2 अगस्त को जो बैठक होनी थी उसमें क्या कुछ मुद्दे उठे उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। विपक्ष की बात करने का विषय नहीं है। आपने तो ऐसे लोगों को पद में रखा है जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप है। आपने तो जो तड़ी पार किए गए थे उनको राज्य का जो देश का जो है होम मिनिस्टर बना रखा है। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, हम अपने परिवार की देख लेंगे। हाईकमान ने जो उचित समझा उसने निर्णय लिया और हाईकमान के निर्णय पे हम लोग को टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में तो सबसे ज़्यादा पुरस्कृत उसको किया जाता है जो पार्टी की सबसे ज़्यादा खिलाफत करता है, और इसीलिए पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दिया गया। तो ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। कांग्रेस तो अंदरूनी सिर्फ टोबल की शिकार है। वो सड़क पर आ रहा है। देखे ना, एक तरफ प्रदेश का अध्यक्ष बाहर कर रहा है, निकाल रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि में, दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान उनको राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दे रहा है। तो क्या रहेगी? तो कहीं कोई अनुशासन नहीं है। वहाँ तो जिसकी लाठी उसका भैंस है और वो अपनी भैंस हाँक रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो उत्तराखंड की राजनीति है उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं और कुछ दिनों से देखा भी जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कलह मची हुई है। ठीक है, कुछ नेता थे जो वो आपकी पार्टी में आ गए। आपकी पार्टी के द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस में बड़े नेता थे उनको तो हम सभी को खींच चुके हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस के अंदर कलह मची हुई है पिथौरागढ़ वाले मामले को लेकर आपको भी जानकारी होगी। जिस तरीके से जो करण माहरा जी उन लोगों को निष्कासित करते हैं जो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम करते हैं, दूसरा केंद्र नेतृत्व उसी को महासचिव बना देता है। कांग्रेस के अंदर करण मेहरा जी की सुनता ही कौन है? कार्यकर्ता उनकी कोई सुनता नहीं है। अनुशासन वहाँ है नहीं। बड़े नेता खुलकर के जो है बगावत करते हैं। और माननीय हरीश रावत जी जब मयूख मेहर की बैठक में पहुंचे थे पिछली बार जब नगर पालिकाओं के चुनाव थे, तो वहां पर आपने सार्वजनिक मंच से मयूख मेहर जी को ये कहते हुए भी सुना था कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं मैं कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता, मैं उनके कहने पे काम नहीं कर सकता।
तो जाहिर सी बात है ये कोई आज की कलह तो है नहीं, ये तो बरसों बरसों की कलह है जो अब सामने दिखाई दे रही है। और मयूख मेहर जी एक ऐसे विधायक हैं जो सामने से खड़े होकर के हाईकमान को भी चुनौती देने का काम कर रहे हैं और प्रदेश के का जो नेतृत्व है उसको भी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो कलाई है समय समय पर खुलती हुई नजर आती है। माननीय हरीश रावत जी का भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से उनकी नहीं बनती, कभी उनकी प्रीतम सिंह जी से नहीं बनती, कभी उनकी यशपाल आर्य से भी नहीं बनती थी। और एक जो हरक सिंह जी हैं जो उत्तराखंड के नेता कहलाते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं नहीं बनती है। तो पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात जो बार बार कहती हूँ कि 5 नेता हैं कांग्रेस में और पांचों की दिशाएं अलग अलग हैं और अलग अलग दिशाओं में बट करके एक अपना अलग अलग खेमा बना करके वो राजनीति करते हैं। और ऐसी राजनीति ये प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं होती, जनहित में ठीक नहीं होती, क्योंकि जनता किसी भी राजनीतिक दल के अंदर नेतृत्व को अच्छे से अच्छा देखना चाहती है कि उसके नेतृत्व में संगठन क्या कर रहा है। और दिल्ली से लेकर के देहरादून तक और उत्तराखंड की राजनीति में आप अगर दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ राहुल गांधी जी की जो बड़े नेता हैं उनकी मुझे लगता है कि कोई नहीं सुनता है। उन्होंने भी इतना बड़ा एक बयान दिया कि हमारी पार्टी के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, या जो कहते हैं कि इस तरह के 3 घोड़े उनकी पार्टी के अंदर है। वो किस घोड़े से काम लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कांग्रेस के अंदर जो समय समय पर आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आज की मैं बात करूं तो कांग्रेस के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त के वर्तमान, उनकी कोई नेता या उनके जो परिवार के ही नेता हैं कांग्रेस भवन के अंदर जो बैठे हैं वही उनकी नहीं सुनते हैं, वही उनकी बात नहीं रख पाते हैं। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, जो कि अभी मथुरादास जोशी जी के उद्बोधन भी मैंने सुना कि जब अनुशासन, पार्टी की जो रीढ़ है वो अनुशासन होती है, संगठन का कार्यकर्ता होता है। और जब कार्यकर्ता किसी संगठन के नेतृत्व की बात नहीं सुनता है तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी कितनी गर्द में कहां तक चली गई होगी। बिल्कुल। और टिकट को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के। जी। और कमलेश जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से करण महाराज जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम अपने आप सुलटा लेंगे, क्योंकि जब आपके भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो आपकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि ये हमारा खुद का मामला है तो इसमें कांग्रेस को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो चीजें हैं जनता तो नोट करती है, जनता देखती भी है कि भैया किस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई बगावत कर रहा है तो सवाल भी खड़े होते हैं, देहरादून से दिल्ली तक सवाल खड़े हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जब कोई चीज सार्वजनिक पटल पर होती है, पब्लिक प्लेस में होती है, सोशल मीडिया पर तैरती है, तो कुणाल जी जब ये चीजें सार्वजनिक होती है तो ये घर की 4 दीवारी से तो बाहर आ गई, तो ये अब घर की कहाँ रह गई, ये तो पब्लिक प्लेस में आ चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है, लोग इस बात में चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इन सारी चीजों का खुलासा हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपने ये कोई आज नई बात तो नहीं है कि मयूख मेहर जी ने आज ही बोला हो। हरीश धामी जी जो उनके धारचूला के विधायक है वो तो खुलेआम विरोध करते हुए नजर आते हैं। मदन बिष्ट जी आपको खुलेआम विरोध करते हुए नजर आते हैं। और कांग्रेस भवन के अंदर आपस में किस तरीके की तू तड़ाक होती है, किस तरह की गाली गलौज चलती है, ये कोई नई चीजें नहीं है कांग्रेस भवन के अंदर। तो जिस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं होता कुणाल जी, उस पार्टी की गर्द ऐसी ही होती है। और जिसकी कमान संभालने वाले के हाथ में ताकत नहीं होती या उसका कोई कार्यकर्ता कहना नहीं मानता, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का जो हाईकमान होगा वो कितना कमजोर होगा। जब जिसकी बात उनका विधायक ना सुने, जिसकी बात उनका प्रदेश का जो नेता है वो ना सुने, या कार्यकर्ता ना सुने, या टिकटों में राड़ हो। अभी आपने देखा होगा जब विधानसभा के टिकटों की बात आई तब भी किस तरीके से कलेश मचा हुआ था। और जब नगर निगम के चुनाव में जब प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा था उस वक्त किस तरीके से होटलों के अंदर लड़ाई चल रही थी, टिकटों को लेकर के कैसे गालियां चल रही थी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हम सार्वजनिक पटल पर वो चीजें आती हैं तो वो 4 दीवारी में नहीं रह जाती। अपने घर का मामला तब तक है जब तक आप 4 दीवारी के अंदर लड़ रहे हैं, अपने घर का मामला तब तक है जब तक वो चीज बाहर नहीं आती। तो कुणाल जी, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि वो हर वक्त उत्तराखंड के अंदर की राजनीति, अगर मैं बात करूं 2003 की, जब 2002 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी, माननीय नरेंद्र तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बन करके आए, तो अगर आप पिछले रिकॉर्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर रोज
एक नया शिगुफा उड़ता था कि आज नरेंद्र तिवारी जी हटने वाले हैं और आज कांग्रेस के वो जो दिग्गज है माननीय हरीश रावत जी अब वो बनने वाले हैं या इंदिरा हितेश जी बनने वाली है। तो हर रोज कोई ना कोई एक नया शिगुफा उड़ता था, हर रोज कोई ना कोई लड़ाई चलती थी और हर वक्त कैबिनेट से लेकर के और सरकार से और संगठन तक रसाकसी चलती थी। तो जो ये रसाकसी है कांग्रेस की, यही कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है और यही कहीं ना कहीं उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। एकता नहीं है। अभी अगर मैं पंचायतों की बात करूं, पुष्पेंद्र जी, चलिए ठीक है कमलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ करूं, नवीन जोशी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरीके से पिथौरागढ़ में देखने को मिला है, सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को करण महाराज जी की तरफ से निष्कासित कर दिया जाता है जो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे थे। अब केंद्रीय नेतृत्व ही उनको राष्ट्रीय सचिव बना देता है युवा कांग्रेस का। क्या कुछ कहेंगे? क्या करण महाराज जी को केंद्र नेतृत्व तवज्जो नहीं दे रहा है क्या कुछ? नहीं, करण महाराज जी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव में आपने देखा किस प्रकार का रिजल्ट पूरे प्रदेश के अंदर आया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां है उनको जनता ने सिरे से नकार दिया है। जो इन्होंने वादे जनता के साथ किए थे कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, यहाँ से पलायन रोकेंगे, दुनिया भर के वादे इन्होंने जनता के साथ किए थे। और किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है, ये पार्टी हाईकमान तय करता है। नहीं, अभी नवीन जोशी जी, सवाल ये है, मोनिका मेहर के पति को निष्कासित किया गया था, तो क्या जो प्रदेश की राजनीति है और जो केंद्र की राजनीति है, तो क्या दोनों में तालमेल नहीं खा पा रहा है कहीं पर? क्या कुछ वजह है? क्योंकि एक तरफ निष्कासित किया जाता है, दूसरी तरफ उनको फिर एक बड़ा पद भी दे दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सब पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है और जो घटनाक्रम हो रहा है इसका पार्टी की बिल्कुल विस्तार से पार्टी इसको देख रही है और जो भी निर्णय होगा वो पार्टी हाईकमान से होगा। अभी मैं देख रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कमलेश जी हमारे बीच में है, ये कांग्रेस की ज्यादा चिंता कर रही है। बेहतर होता है ये राज्य की चिंता करें, कांग्रेस में क्या हो रहा, कौन अध्यक्ष बन रहा, कौन मुख्यमंत्री बनना था, ये अतीत में जाके बातें कर रही है। कांग्रेस का प्यार इनका अभी भी नहीं छूटा है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा प्रवक्ता नहीं है जिसको डिबेट में भेजा जाए। मैं कई चैनलों में जाता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि जो कांग्रेस के हमारे जो पुराने लोग हैं वही डिबेट में बैठते हैं। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है जो कांग्रेस के लोगों से चर्चा कर सके और प्रदेश के बारे में विस्तार से बात कर सके। इसलिए इन लोगों को कांग्रेस के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय होगा पार्टी हाईकमान के स्तर से होगा, जो भी अनुकूल होगा राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए, जो भी बेहतर होगा उसको हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर से हम प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित हैं और प्रदेश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से उनका विकास हो, किस प्रकार से यहाँ से पलायन हो, किस प्रकार से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो डायरेक्ट जनता की सेवा किस प्रकार से कर सके, ये सारे मुद्दे हमारे जहन में है। और जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग है कि विकास करना है, प्रदेश का क्षेत्र का विकास करना है, जुमलेबाजी नहीं करना है। जो बात कह दी वो धरातल पे उतरना ही नहीं है। हाँ, और नवीन जोशी जी एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो गुजरात में कहा था कि हमारी पार्टी में 2 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता तो वो हैं जो सच में जो कांग्रेस की विचारधारा है उस पर काम करते हैं और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं। और उसके बाद एक बयान और आया था 3 घोड़े वाला। तो आप भी मानते हैं कि ऐसा कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि कुछ कार्यकर्ता उस तरह से सीरियस नहीं है जो होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस में जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर का वो तो कार्य कर रहा है। जो स्लीपिंग सेल जो मुखबरी देने का काम करते हैं कुछ समय कांग्रेस में रहते हैं, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में जाते हैं, उनको पहचान तो उनकी करनी पड़ेगी। जो इस प्रकार के तत्व है वो पार्टी के लिए भी घातक है और राज्य के लिए भी घातक है। और जो भी उचित होगा प्रदेश के लिए, यहाँ के विकास के लिए और पार्टी के लिए, तो हमारा हाईकमान बैठा हुआ है। विपक्ष को हमारी पार्टी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इनको अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर नजर लगा के बैठे रहते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा। ये सारे मुद्दों से हटके आप विकास की बात करिए ना। आप एक भी बात किसी भी चैनल में मैं जाता हूँ तो विकास की कोई भी बात नहीं करते।
कभी नेहरू जी की बात लेके आ जाते हैं, कभी राजीव जी की बात को लेके आ जाते हैं, कभी गांधी जी की बात को लेके आ जाते हैं। आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी पार्टी की बात करिए, जो भी बेस्ट होगा हम उचित निर्णय हमारा पार्टी हाईकमान लेगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमलेश जी। देखिए नवीन भाई, हम चिंता नहीं कर रहे हैं। जब बात चार दीवारी के बाहर आ गई तो सार्वजनिक हो गई, पब्लिक को पता चल गई। हम किसी के घर में ताक झांक नहीं करते, बल्कि ताक झांक तो कांग्रेस के वो लोग करते हैं। अब रही बात, नवीन भाई ने कहा कि जो लोग कुछ टाइम पार्टी के अंदर रहते हैं, पार्टी से बाहर चले जाते, तो उन लोगों को जिनको आपने पार्टी के अंदर एक बड़े बड़े ओहदे से नवाज रखा है, तो उनको निकाल करके बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो तो दूसरी पार्टी से होकर के आपकी पार्टी में वापस गए। नेता प्रतिपक्ष का खिताब आपने दे दिया, दूसरे नेता को आप पार्टी के अंदर वर्चस्व दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने घर की लड़ाई को आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपके घर की लड़ाई है, ये आपके घर का तमाशा है जो दूसरों के घर पे आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मैं करण मेहरा जी का व्यक्तिगत इसलिए सम्मान करती हूँ पुष्पेंद्र जी, कि वो व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ करूं और यंगेस्ट को आगे लाऊं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे जो भीष्म पितामह की भूमिका निभा रहे हैं वो उनको करने नहीं दे रहे, और इसीलिए ये अनुशासनहीनता बार बार पार्टी के अंदर हो रही होगी। क्योंकि व्यक्तिगत मेरा वक्तव्य यही हो सकता है कि करण मेहरा जी एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं जो आगे बढ़ करके कुछ करना चाहते हैं, पर पार्टी के अंदर उनको करने नहीं दिया जाता होगा। और यही कारण है कि दिल्ली का जो हाईकमान है वो निष्कासित व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लेता है और इस उत्तराखंड के नेतृत्व को नकारने का काम करता है। तो ये काम तो दिल्ली वालों ने किया है ना नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा ही किया है। तो ये जवाब तो आपको उनसे मांगना चाहिए और हम किसी के घर से नहीं जानते हैं। दूसरी बात, जनता पार्टी और यहाँ राज्य की जनता अच्छी तरह जानती है, यहाँ पर जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर। नहीं कमलेश जी, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि जो निष्कासित किए गए थे, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 महीने पहले निष्कासित किए गए थे, काफी समय पहले निष्कासित किए गए थे। अब हो सकता है कि करण मेहरा जी की बात जो दिल्ली हाईकमान है उनसे हुई हो और मिलजुल कर ये फैसला लिया गया हो। बिल्कुल, देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी मैं अगर बात करूं, इस वक्त जब आरक्षण की हमारी स्थिति चल रही है और आरक्षण पर जो प्रीतम सिंह जी मुखर होकर के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए अगर इनमें एकता या अनुशासन की अगर ये बात कर रहे हैं, कौन सा और नेता है जो अनुशासन के तहत काम कर रहा है या आरक्षण पर बोल रहा है? वो भी अकेले ही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये 5 नेता हैं, अकेला नहीं है, सारे लोग एक साथ हैं। आप कांग्रेस की चिंता न करिए, सब मेलजुल से बात होती है, सलाह मशवरा करके कांग्रेस में बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं जो मोदी जी ने कह दिया, जो धामी जी ने कह दिया वही सर्वोपरि है। काम कर रही है, लोगों के बीच में योजनाएं ला रही है। तो आप अपने घर को संभालिए। भारतीय जनता पार्टी के घर में या भारतीय जनता पार्टी कैसे विकास करेगी, कैसे सरकार चलाएगी, ये उस पर छोड़ दीजिए। ये आप पुष्कर सिंह धामी जी पे छोड़ दीजिए। आप केवल नहीं कमलेश जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो उनका सवाल करना भी जरूरी हो जाता है। अधिकार है कि प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष का ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी बातें रखेगा, सरकार को बताए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी समस्या भी बता सकता है, सारी चीजें। लेकिन अपने अनुशासन, जो अनुशासनहीनता अपने घर में हो रही, उसका ठीकरा भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र जी गलत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतित होइए ना। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपना वार्ड नहीं बचा पाए, आपको एक भी ऐसा नेता नहीं मिला जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष आपने बना दिया। पंचायत चुनाव में आपने सारे नेता हार गए, महेंद्र भट्ट जी के हार गए, उनके जिला अध्यक्ष स्वयं हार गया, वो अपना वार्ड स्वयं हार गए, राम सिंह खेरा जी चुनाव हार गए। कमलेश जी, ये बात भी काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस बोल रही है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि बीजेपी हमारे सामने कहीं कुछ नहीं है, तीसरे स्थान पे चली गई है। कमलेश जी, तीसरे स्थान पर आपको ला दिया। अब मैंने कहा ना, देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कांग्रेस की हालत हो चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, और जो हमारे लोग जीत करके आए हैं, कांग्रेस से तो समर्थन तक नहीं लिया लोगों ने, जो कांग्रेस से समर्थित लोग थे, जो कांग्रेस के मानसिकता वाले लोग थे, उन्होंने समर्थन तक नहीं लिया कांग्रेस से। नहीं, अब कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कमलेश जी, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है धन बल के दम पर जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचता,
जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचता तब वो धन बल का आरोप लगाते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वो कहते हैं कि कर्मचारियों ने घोटाला कर दिया, जब कुछ नहीं बचता तो कहते हैं ईवीएम में घोटाला हो गया। जहां इनकी सीटें जीतती हैं, जहां इनके लोग जीतते हैं तो बहुत अच्छा, जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीता है वहां घोटाला हो गया। तो समझ में ये नहीं आता कि घोटाला ये मानते किसको है। अगर ये कहें कि कांग्रेस ठीक के है जहां जीते वहां नवीन भी जोशी जी, घोटाला हुआ, जो तब जिला तो बात पंचायत नहीं है। सदस्य लेकिन हैं अपना उनसे बहुत संपर्क अच्छा हो पा रहा है और दूसरे का आपके? ये नंबर बंदी गलत जा रहे हैं उनके? निश्चित तौर से जो हमारे कांग्रेस से जीते हुए हैं उनसे संपर्क भी हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके स्विच भी ऑफ आ रहे हैं फोन के, और अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 9 सीटें हम जिला पंचायत की बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, पैसे का दुरुपयोग करेगी, लोगों को डराने धमकाने का काम करेगी, तो ये चुनाव को प्रभावित करने का ये लोग काम करेंगे। जब इन्होंने आरक्षण तय किया, ये सोच समझ के किया कि मतलब कि अब 2027 हम किस तरह बचाएं। ज्यादा से ज्यादा जब इनके अध्यक्ष आएंगे तभी इनकी कुर्सी बचने का ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी बात हमारे अच्छा नवीन सामने जोशी आती जी, है, एक सवाल आप पर भी खड़ा आपको होता है। आपको नवीन जोशी जी, एक सवाल आप पर भी खड़ा आपको होता है कि आपको जब कितनी कांग्रेस इस तरह की बात करनी शुरू कर देती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस ने अभी से बहाना ढूंढ लिया है कि हारने के बाद क्या ये तो होगा। भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना। आप ये बताइए, चुनाव से पहले कहीं भी आरक्षण होता है? संविधान ये कहता है कि आरक्षण पहले तय किया जाता है। इन्होंने जब देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव हार रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार किस प्रकार से कांग्रेस को रोका जाए, इसलिए इन लोगों ने आरक्षण तय किया। इसलिए इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये चुनाव हार चुके हैं, जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है और 2027 में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस दोबारा अपनी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य के अंदर से सफाया होना निश्चित है। ठीक है, कमलेश रमन जी, लास्ट कमेंट। जी चलिए, कोई बात नहीं। देखिए ये भी वक्त बताएगा। जनता ने मेमोरेंडम दिया है, जनता ने वोट दिया है, ये जनता का फैसला है और जनता ही बताएगी आपको जब 12 के 12 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपत्तियां हैं आरक्षण पर, तो भाई इन्होंने अभी तक शिकायती पत्र क्यों नहीं दिए उन क्षेत्रों में जहाँ की आपत्तियां गलत थी, या इन्होंने पहले विरोध क्यों नहीं किया? ये भी तो सवाल उठता है। यानी कि अगर हमारे पक्ष में आ गया फैसला तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे पक्ष में नहीं आया कांग्रेस के तो गलत हो गया, तो वो आरक्षण गलत हो गया। आज आरक्षण पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आपत्तियां कितनी डाली आपने? कोई शिकायती पत्र आपने नहीं डाला। आप केवल सस्ती लोकप्रियता को हासिल करना चाहते हैं, आप केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस के केवल एक नेता कह रहे हैं आरक्षण गलत हो गया क्योंकि मेरे पुत्र को रोकना चाहते थे। महिला के लिए आरक्षण हो गया तो वो गलत आरक्षण हो गया। एक बार तो आप कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जब लड़की का आरक्षण आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये तो सामान्य सीट होनी चाहिए थी, इसमें महिलाओं के लिए सीट हो ही नहीं सकती। भाई ये तो बताइए, तर्क तो बताइए कि क्यों नहीं हो सकती महिला के लिए वो सीट, क्यों नहीं हो सकती महिला के लिए आरक्षित? एक तर्क नहीं बता सकते। 1 से 2 बार और 2 से 3 बार आरक्षित हो सकती है सीट, कोई भी सीट हो। तो अगर गलत तथ्य है पुष्पेंद्र जी, तो कांग्रेस मुखर होकर के आपत्तियां क्यों नहीं डाल रही? आपत्ति नहीं डालेगी, केवल और केवल ये करेगी शिकायती, क्योंकि सोशल मीडिया पे बने रहना है, अखबार को सुर्खियां बने रहना है, नेताओं को केवल बयानबाजी करके अपनी जो लोकप्रियता है उसको दिखाना है, बस इतना काम है। इससे ज्यादा चलिए ठीक है, नहीं है कांग्रेस। ठीक है। कमलेश रमन जी और नवीन जोशी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से निकाय चुनाव में देखने को मिला, जो विधायक थे उनके बगावती देवर देखने को मिले, उसके बाद उन्होंने अपने भतीजी को भी चुनाव लड़ाया, लेकिन कांग्रेस ने उन लोगों को निष्कासित कर दिया जो प्रत्याशी के विरोध में प्रचार कर रहे थे। अब सब कुछ उलट हो चुका है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना है। नमस्कार।